हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आज जो है करवा चौथ है और मैं आई हूँ अपनी बड़ी बहन रितु के घर, जिसको आप जानते हो, सभी ने उसको वीडियो में देखा है। तो आज मैं उसके पास आई हूँ क्योंकि करवा चौथ में अकेले थी वो, और 2 बच्चों के साथ अकेले काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ी सी हेल्प के लिए जो है मैं उसके यहाँ पे आई हूँ। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे ये जो है मुझे अपनी ड्रेस ट्राई करके दिखा रही है। आप भी बताइए कि इसकी ड्रेस कैसी लग रही है। अगर आपको पसंद आई है तो आप भी ले सकते हैं। ड्रेस कहाँ से ली है तूने? है मिंत्रा। मिंत्रा से कितने की? 700 की पड़ गई तुझे ये? अच्छी लग रही है यार, नाइस। अगर आपको पसंद आ रही है तो आप भी इसको वैसे परचेज कर सकते हैं। हाथ दिखा। देखिए गाइस, मैंने इसकी मेहंदी भी लगाई थी कल रात। आई होप आपको पसंद आ रही होगी। पैर की देखो, पैर पे भी मैंने इसके मेहंदी लगाई थी। और शीनू ने कहाँ लगाई थी? शीनू भी दिखाएगा। नहीं लगाई है। आपने नहीं लगाई? नहीं। क्यों? मैंने तो खाली चप्पा चप्पा पहनी है, तैयार भी हो गया। तो आपने मेहंदी क्यों नहीं लगाई? मम्मा ने नहीं लगाई। मम्मा ने नहीं लगाई आपके? नहीं लगाई। आप लगाओगे मेहंदी? क्या? मेहंदी लगाओगे? मैं लगाऊंगी आपके, ठीक है? मैं आपके भी लगाऊंगी, करते भी। ठीक। मम्मा के मुंह पे लगाऊंगा। मम्मा के मुंह पे लगाओगे? चलो, आप क्या कर रहे हो? मैं तो बैठा हूँ। बैठे हो? खड़े होके ऊपर बैठ जाओ फिर, ठीक है? ठंडा लग जाएगा। गोटियां खेला। गोटी खेल रहे हो? खेलो फिर। मैं तो आपकी भी खेलता हूँ। मैंने मोबाइल के आपकी फोटो खींचूंगा करते भी। तो अब हम जो है, कल रात हमने इसके फ्रंट, कल मैंने ना इसके फ्रंट में मेहंदी लगा दी थी। तो बैक साइड में मैंने नहीं लगाई थी क्योंकि हम लोग बहुत थक चुके थे। तो अभी सुबह हो रही है और हम सोच रहे हैं कि लगे हाथ जो है खाली बैठे हैं तो मेहंदी जो है बैक साइड भी इसके लगा लें। तो मेरे को ये जो है, ये लड़की मुझे ऐसा डिज़ाइन दिखा रही है। अब बताओ, कहीं से कहीं तक मेरी शक्ल में लिखा है कि मैं ऐसा लगा सकती हूँ? मेरे से ना लगेगा ऐसा। तो जैसा भी मेरे को आएगा अपने माइंड में, मैं वैसा वैसा चिलकव्वे इसमें उड़ाती रहूँगी। तो माइंड मत करना, मैं कोशिश करूँगी कि मैं ऐसी ही सुंदर सी लगाऊँ, ठीक है? तो दोस्तों, आपको फिर मेहंदी लगाने के बाद दिखाते हैं, फिर आप बताना कि कैसी लगाई है। देखिए दोस्तों, मैंने कैसी मेहंदी लगाई है, कैसी लग रही है आपको? दोनों हाथों में मैंने बैक साइड में सेम मेहंदी लगाई है। इसने जो डिज़ाइन मुझे दिखाया था ना, वो ऐसा डिज़ाइन था, वो तो मेरे सर से ऊपर चला गया। तो ये वाला डिज़ाइन जो है मैंने लगाया इसके हाथ में। अच्छी लग रही है, ज़्यादा बुरी भी नहीं लग रही है। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है, नाइस। और आगे वाली कैसी लगी जो कल लगाई थी? वो भी अच्छी लग रही है, प्यारी लग रही है। रची भी अच्छी है। हाँ, अब जितना पति प्यार करेगा उतनी लगेगी। तेरी आवाज़ में ऐसा लग रहा है कि अब तेरे को भूख लगने लग गई है। भूख पे यार, भूख सहन करने की आदत नहीं है। साल में एक व्रत तो मैं लेती हूँ। चलो, तो रेडी हो जा फिर। अब पूजा वूजा करनी है, उसके बाद फिर सूर्य भगवान की पूजा करनी है। हाँ। ठीक है। हाँ, और तेरे को सब कुछ पता है कि पूजा में क्या क्या रखते हैं? सब कुछ पता है। क्या क्या रखते हैं बता दे एक बार। और वही पूजा का सामान हो गया, और आटा चावल। तो हमारा शीनू यहाँ पे खेल रहा है कुछ। क्या खेल रहे हो? ये कैरम तो खेल नहीं रहा है, कैरम के साथ ये कुछ हरकतें कर रहा है। क्या कर रहे हो बाबू आप? कैरम बोर्ड में क्या कर रहे हो? गोटियां डालना। गोटी डाल रहे हो? आप डायरेक्ट डाल रहे हो कि आप शॉट मार रहे हो? नहीं, इसको गोटी को याद डालो, फिर इसको ये बार शादी भाई आ, फिर सब याद आ दिए। सबके सब यहाँ डाल दिए। आप चाउमीन नहीं खा रहे हो? नहीं, अच्छी नहीं हो रही। मिर्च है उसमें? हाँ। खा लो, थोड़ी सी खा लो, फिर मौसी खा लेगी। मिर्च। थोड़ी सी खा लो।
नीचे नहीं फेंको। यहाँ हाँ यहाँ पे रख दो। पे वो मिर्च नहीं है, वो गोभी। शीनू चाउमीन खाएगा? नहीं, आप क्या कर रहे हो? मैं ऐसे करूँ। उठाओ साइकिल को। नहीं उतारा। क्यों? देखो, चलो साइकिल उठाओ बाबू, ऐसे नहीं करते। अब मैं खेल रहा हूँ ना, फिर उठाऊंगा। ये खेल रहे हो आप? ऐसे ऐसे खेलते हैं? मेरी तो चाउमीन खाई जा रही है अभी, क्योंकि जिया जी और रित्तू का दोनों का ही व्रत है और खाना पीना ऐसा कुछ खास बना नहीं है। कुछ रोटी थी जो सुबह नाश्ते में खा ली थी। अभी जो है लंच वंच का कोई ऑप्शन है नहीं आज, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ी सी चाउमीन थी तो वो मैं खा रही हूँ। शीनू ने अपना नाश्ता कर लिया था, अभी शीनू कुछ नहीं खा रहा है। शीनू आप कुछ खाओगे? नहीं, खा लो। नहीं। क्यों? कुछ नहीं खा रहे हो? नवाब जो है ये अभी इस तरह से सो रहे हैं, इन बहुत प्यारी नींद में है ये अभी। ये बस सोया ही रहता है ये, अभी इसका कुछ काम नहीं है ना, ये छोटा सा है तो ये दूध पीता है फिर सो जाता है, फिर दूध पीता है फिर सो जाता है। अभी इसको सोने का ही काम दिया है भगवान जी ने। करोगे? नहीं, हैं? नहीं। ऊपर तो देखो, ऊपर तो देखो, देखो ना। शीनू एक बंद तो करने दो मुझे। क्या बंद कर रहे हो आप? ये करो। है क्या ये? इसके अंदर ये है, ये। इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, खली ज्वेलर्स का डब्बा पकड़ के आप उल्लू बना रहे हो सबको। डांस कर दो। अब मैं चलाऊंगा, आप मुझे दे दो, मैं आपकी क्या क्या पहले बताओ। मुझे आपकी आप गाना गाना, फिर मैं आपकी वीडियो बना लूं। बच्ची हो क्या आते कहते हैं? कैसे कहते हैं? आते तोती बच्ची हो क्या? कौन कहता है ऐसे? मैं कहता हूँ कैसे? एक बार और मम्मा से कह दो चलो। को। एक को नहीं आता ही छोटे वालों को, तोती बच्ची हो क्या? शीनू कान में मत डालना, दर्द होती है ना। मेरी है वो। तो माचिस की तिल्ली कान में नहीं डालते बाबू। मैं खुद ही हो रही है वहाँ पे। तो खुजली हो रही है तो आपको ईयर। चींटी है वहाँ पे, चींटी। कॉकरोच है, कीड़ा। कीड़ा है, मैं कर तो लाऊं आते आते, अभी तो करो आते आते। कैसे कैसे? आते गंदी बात नहीं करती। गुदगुदी मत करो, मैं तो ये लगा लो। कान में मच्छर थोड़ी होता है। मम्मी ये वाला लेगा, ये वाला। चलो रख दो आप उसको। डॉक्टर ने आपको क्या बोला, किसका कान लगाऊंगा? मम्मा मारती है, मम्मा मारती है? क्यों मारती है? बहुत ज्यादा डांटती भी है। डांटती भी है? हाँ, डांटती भी है। देख, ये क्या है? ये देखिए दोस्तों, मैं इसका मुंह का मेकअप कर रही हूँ और ये महारानी जैसी लेटी पड़ी है और ये लेट के मेकअप करवा रही है अपने मुंह का। और मेकअप करते करते वो भाई साहब का भी मेकअप होने लग गया। शीनू जल्दी आओ दिखाओ, इसने देखो अपने हाथ से क्या क्या मेकअप करा है। आगे आओ दिखा दो, आपने क्या क्या लगाया बता दो सबको। ये और ये क्या है? ये है बिंदी। और होठ में क्या लगाया आपने? और लिपस्टिक। 2 बजे से और यहाँ पे क्या लगाया? यहाँ पे कौन नहीं है? मम्मी से आपने ऐसे ब्रश से कुछ लगाया तो था। मम्मी अच्छे से बता रही थी ना, मैंने कहा अच्छे से मैं ही पूछूंगी। अब इतना मुंह जवानी मुझे भी नहीं आता तो मम्मी ने बता दिया था। मुंह धो के आओ, अब आवाज पूरा मुंह धो के आना। लिपस्टिक है। लिपस्टिक मिटा के आओ, फिर आप लड़की थोड़ी हो। नहीं, नहीं, मैं तो
दिन की पूजा का मुहूर्त हो चुका है, तो हमने जो है पूरा अपना यहाँ पे एक मंदिर का छोटे से जो बनाते हैं पूजा के लिए, वो मंदिर हमने यहाँ पे बना दिया है। अब उतना आइडिया हमें है नहीं हम दोनों को ही, तो हर बार तो पूजा घर में होती थी, लेकिन इस बार किसी कारणों की वजह से ये घर जा नहीं पाई, तो ऐसे हो गया मतलब। तो देखिए हम यहाँ पे ऐसे तैयार हुई है दिन की पूजा के लिए। ये तो एक बार दिखा दे अपने को। तो यहाँ पे अभी पूजा कर रही है ये, और वो लड़का अपनी शैतानी करने में लगा है। अभी तो ये तिलक चंदन कर रही है, फिर हम क्या करेंगे ना, फिर हम पूजा करेंगे। और जो ये कथा होती है करवा चौथ व्रत की, बुक आती है, ये करवा चौथ अहोई आठे ऐसे करके कोई बुक आती है, तो उसमें जो है 7 भाइयों की कथा है, जिसके उपलक्ष्य में करवा चौथ मनाया जाता है। वही कथा जो है यहाँ पे पढ़ी जाती है, और जो ये सुहागिन औरतें हैं उनको सुनाई जाती है। तो ये कथा हम अभी इसको मैं ही सुनाऊंगी, और तो कोई है नहीं। देखो वीडियो कॉल में वहाँ मेरी मम्मी की भी पूजा हो रही है, मम्मी भी अकेले ही है आज घर में, तो मम्मी की भी वहाँ पूजा हो रही है, मम्मी को कथा सुनाई जा रही है, और अभी हम भी कर रहे हैं पूजा, फिर मैं भी इसको कथा सुनाऊंगी। हम आपको अपनी मम्मी को भी दिखाते हैं कि मम्मी घर में कैसे पूजा कर रही है। देखो वहाँ वीडियो कॉलिंग पे मम्मी की पूजा चल रही है। मम्मी ने क्या क्या रखा है, सब सामग्री हमने भी वही रखी है ना। पैसे नहीं रखे हैं रितु तूने, दक्षिणा। ये देखिए इसमें 7 साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। सेठानी सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चाँद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी लाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए अपनी बहन से कहा, बहन चाँद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन कर लो। यह सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे दो, लेकिन वे जो उसकी भाभियां थी वो इस कांड को जानती थी, तो उन्होंने कहा, बाई जी अभी चाँद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करके अग्नि के प्रकाश छलनी में दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान ना दिया और भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उससे अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। तो उसके बाद जो है, जब उसे अपने किए पर दोषों का पता लगा, जब उसको ये पता चला कि मेरे साथ जो है मेरे भाइयों ने धोखा किया है, तो उसने पश्चाताप किया, गणेश जी से प्रार्थना करते हुए पार्वती पिता महादेवा। लड्डुवन का भोग लगे संत करे सेवा, लड्डुवन का भोग लगे संत करे सेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी,
एक दंत दयावंत चार भुजाधारी मस्तक सिंदूर। हमारे जिया जी आ चुके हैं। जिया जी का भी व्रत है और जिया जी अभी 2 मिनट के लिए जो है ड्यूटी से फटाफट आए हैं ताकि थोड़ी सी पूजा ये भी कर सके अपने व्रत को सफल करने के लिए। जिया जी जल्दी आओ। वैसे तो हमने पूजा कर ली है रितु ने, लेकिन जिया जी भी थोड़ी सी जो है भगवान जी के आगे हाथ जोड़ेंगे। अब हम सब में जा रहे हैं सूर्य भगवान जी को जल चढ़ाने। मैं तो नहीं आ रहा, मैं तो वापस के पास जाऊं। मैं साथ रहूंगा। आपको अच्छा लगता? अभी देखो जंप करेगा, देखो जंप। कम ऑन जंप। 1 2 1 चलो मस्ती बताओ। शाम की तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी हैं और रितु भी हमारी तैयार है चंद्रमा को स्वागत करने के लिए। लेकिन एक ट्रेजेडी हो गई है यहाँ पे, मेरे पैर में ऐसी मोच आई है आज। ऊपर जब मैं छत में दिन में गई थी कपड़े लेने, मैं पूरी सीढ़ियों से गिर गई और मेरे इस पैर में ऐसी मोच आई है कि मैं बिल्कुल पैर नीचे नहीं रख पा रही हूँ। बहुत तगड़ी मोच आ गई है और मैं यहाँ काम करने के चक्कर से आई थी और काम बढ़ गया है इस लड़की के लिए। अब इस बेचारी को खाना भी खुद ही बनाना पड़ा और थोड़ी बहुत हेल्प हमारे जिया जी भी कर रहे हैं। थोड़ी बहुत इसने की है, मतलब पूरी जो है जिया जी कर रहे हैं। एक बार सब्जी देख लेना। और हमारे दोनों बच्चे सोए हुए हैं। मुझे सबसे ज़्यादा जो टेंशन हो रही है वो ये हो रही है कि मैं छत में कैसे जाऊँगी। मेरा क्योंकि सबसे ज़्यादा मन था छत में जाने का और इन लोगों को जो है पूजा करते हुए देखने का, इनकी वीडियो बनाने का। लेकिन मेरे को टेंशन सिर्फ इसी बात की है कि मैं छत में कैसे जाऊँगी, क्योंकि मेरा ये जो पैर है ये बिल्कुल हिल नहीं पा रहा है, नीचे भी नहीं रख पा रही हूँ मैं इसको। बहुत बुरा हुआ मेरे साथ आज। तो दोस्तों हम लोग चाँद वाला सीन तो नहीं दिखा पाए मेरे पैर की वजह से, लेकिन कोई बात नहीं, हम ये व्लॉग की एंडिंग इस गिफ्ट सेरेमनी से करते हैं। तो जिया जी ने रितु के लिए गिफ्ट व्रत रखा था, तो रितु ने जो है जिया जी को 2 चीज़ें गिफ्ट की हैं। दिखाओ। एक वॉलेट है और एक स्वेट शर्ट है। खोल के भी दिखाओ, दे दे आप। थैंक यू। अच्छी लग रही है जिया जी पे, कलर भी अच्छा लग रहा है। जिया जी क्या लाए? अब जिया जी अपना गिफ्ट देंगे। कुछ लाए हैं जिया जी? ये गिफ्ट है। अब जिया जी भी खोल के दिखाएंगे क्या लाए हैं। वेरी नाइस। तो दोस्तों जिया जी को बिल्कुल टाइम नहीं था कि वो शॉपिंग वॉपिंग कर सके, लेकिन उसके बाद भी ये एक कुर्ती लेकर आए हैं उसके लिए। कैसी लग रही है? कलर बढ़िया। तो इसी के साथ हमारा आज का ब्लॉग एंड होता है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।